कोई भी लाल डायरी रखे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको ललकारा जा रहा है, जवाब उनका दिया जाना चाहिए, जवाब बीजेपी नेताओं का दिया जाना चाहिए। तो यहाँ कांग्रेस कांग्रेस से ही सवाल जवाब करने में लगी है। मुख्यमंत्री बना दीजिए अशोक गहलोत जी को। कैसे समर्थक हैं अशोक गहलोत जी जो आपकी भी बात नहीं मानते? आप तो कहते हैं कि कांग्रेस आला कमान तय करेगा कौन मुख्यमंत्री बनता है कौन नहीं बनता है, और यहाँ आपके समर्थक हैं जो आपकी बात ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि आला कमान उनकी बात मान ले, कांग्रेस के एक जिला के बात मान ले। तो ये जो शोर चल रहा है, ये वास्तव में पायलट, सचिन पायलट के लिए जिस नरमी की बात, नरमी दिखा रहे हैं, जो नरमी अशोक गहलोत जी, उसके उलट है। ये सारी घटनाएं उसके उलट हैं, और ये सब अशोक गहलोत जी की आंखों के सामने हो रहा है। तो ऐसा करके आप चुनाव में कोई बड़ा कारनामा नहीं कर सकते, संभावनाएं क्षीण होंगी। और अगर कांग्रेस नहीं जीती तो ना अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री होंगे, ना सचिन पायलट होंगे, ना तीसरे के लिए कोई उम्मीद रहेगी। तो पहला काम तो कांग्रेस को जिताना होना चाहिए। तो इस हिसाब से अशोक गहलोत जी का जो स्टैंड है अखबार में इंटरव्यू देने वाला, वो तो सचिन पायलट जी को साथ लेकर चलने वाला दिखता है। लेकिन कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से निरंकुश छोड़ा जा रहा है, उससे पता चलता है कि पॉलिटिकली आलाकमान के सामने करेक्ट रहना चाहते हैं अशोक गहलोत जी, लेकिन वास्तव में आलाकमान पर दूसरे तरीके से दबाव भी बनाए रखना चाहते हैं। तो इसीलिए ये बात आ रही कि पायलट पर नरमी का दिखावा कर रहे हैं गहलोत। अब अमित शाह जी भी चुनाव मैदान में हैं, दौसा में पहुंचे, सचिन पायलट के इलाके में पहुंचे, और वहां उन्होंने ये पूरी तरीके से किसानों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी बात की, सहकारिता की बात की कि किस तरीके से सहकारिता को आंदोलन बना करके, सहकारिता एक अलग से मंत्रालय बना करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया। छोटे मोटे विरोध के नारे भी लगे, लेकिन लेकिन अमित शाह जी ने उस पूरे उपस्थित जनसमूह को एक अपनी पार्टी के लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों से भी अवगत कराया, और अशोक गहलोत की सरकार के भ्रष्टाचार का भी वो आईना उन्होंने दिखाने की कोशिश की। तो अशोक गहलोत जी के सामने जो मुख्य प्रतिद्वंदी है बीजेपी है, अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, वसुंधरा राजे का नाम नहीं लेंगे क्योंकि बीजेपी भी वहां उनको चेहरा बनाने के लिए अभी तक सामने नहीं आई है। तो वसुंधरा राजे जी की भी वही स्थिति है अपनी पार्टी में जो अशोक गहलोत जी की कांग्रेस में है। मगर एक बात है कि इस पूरे प्रकरण में सचिन पायलट मजबूत हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पहुंचकर और मजबूत हुए हैं, और दिसंबर में जब एक बार फिर प्लेनरी सेशन होगा कांग्रेस का, तो ये मजबूती और निखर कर सामने आएगी, कुछ और जिम्मेदारी मिल सकती है, और जो जो बातें कही जाती रही हैं कि वो कांग्रेस के महासचिव भी बन सकते हैं या दूसरी भूमिकाएं भी मिल सकती है, वो सब सच हो सकता है। लेकिन इस बीच दिसंबर से पहले तो रिजल्ट आ जाएगा राजस्थान का। तो राजस्थान में अगर कांग्रेस जीतती है तो सचिन पायलट सबसे बड़े दावेदार हैं। सचिन पायलट की दावेदारी को काटने के लिए कोई भी अस्त्र शस्त्र अशोक गहलोत जी के पास बचा नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट को पहले ही मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए था एक वादे के मुताबिक, जो दोनों की मौजूदगी में राहुल गांधी के सामने हुआ था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन चूंकि उस पर अमल नहीं हो पाया और अशोक गहलोत जी की इच्छा के विरुद्ध सचिन पायलट को कांग्रेस में सक्रिय किया गया है, फिर से जिंदा बनाया गया है, अधिकारों से लैस किया गया है,
और सचिन पायलट के समर्थकों में भारी उत्साह है और इन्हीं उत्साहपूर्ण वातावरण से अशोक गहलोत जी के खेमे में एक बेचैनी है। यही बेचैनी कभी पायलट के प्रति नरमी बनकर, कभी अशोक गहलोत के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग के रूप में सामने आती है और ये बेचैनी वास्तव में खतरनाक है, सिर्फ अशोक गहलोत जी के लिए ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए। अच्छा ये होता कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जैसी बातों को भूलकर दोनों नेता और बाकी नेता भी सारी गुटबाजी खत्म करते। उम्मीद जनता में जगाइए, उम्मीद कांग्रेस कार्यकर्ता में अपने नेता के लिए जगाने की आवश्यकता चुनाव के वक्त तो कम से कम नहीं है। चुनाव के वक्त जनता में उम्मीद जगाइए और जनता में उम्मीद नहीं जागेगी तो कांग्रेस की नैया जो है पार नहीं लगेगी। तो इन दोनों नेताओं से यही अपेक्षा की जाती है कि कर्नाटक का